हेलो प्यारे स्कूलर्स, कैसे हैं आप सभी। अब हमारा छोटी छोटी मोटी बातें तो खत्म हो चुकी हैं। अब बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होंगी। ठीक है, थोड़ी सी बातें है ना, कन्वर्जन पे चलते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे रेशनल नंबर। क्या पढ़े थे? रेशनल नंबर पढ़े थे। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं पढ़ी थी, है ना। और परिमेय संख्या कितनी तरीके की थी आपके पास? दो तरीके की थी। कौन कौन सी? कौन कौन सी थी? नहीं थी? नहीं पढ़ी थी क्या? एक तो पढ़ी थी बेटा पी बाई क्यू के फॉर्म में पढ़ी थी, है ना। और दूसरी पढ़ी थी डेसिमल के फॉर्म में, है ना, दशमलव के फॉर्म में। डेमिसल लिख रहा था मैं, डेसिमल। और डेसिमल वाली दो तरीके की हुआ करती थी बेटा। कौन कौन सी? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब अशांत आवर्ती, और टर्मिनेटिंग मतलब शांत। सो कहने की बात यह है यहाँ पे कि हमें इस नंबर को मतलब डेसिमल को कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। डेसिमल को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? पी बाई क्यू के फॉर्म में। और पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है डेसिमल। ये कन्वर्जन सीखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्या करना है मुझे? पी बाई क्यू को फॉर्म फॉर्म को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब वो डेसिमल में कुछ भी हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग होगा। और दूसरा, डेसिमल को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो क्या शुरू करते हैं? डेसिमल को इसमें कन्वर्ट करें या इसको इसमें कन्वर्ट? पहले इसको इसमें कर लेते हैं, है ना। बहुत आसान सी बातें हैं। चलो रब कर दो इसको। क्या करना है हमें पता चल गया ना, करने क्या वाले हैं। हाँ, ये तो पता होने चाहिए कि होने क्या वाला है। ठीक, तो कन्वर्ट पी बाई क्यू फॉर्म इनटू डेसिमल। और कन्वर्ट करने के बाद को आप बताना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है या रिपीटिंग है। तो पहला फॉर्म है 2/5, पहला। दूसरा क्वेश्चन है 3/8। तीसरा 9/16। 4/15। 1/3। 2/7। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करना है? डिवीजन ही करना है आपको। डिवीजन आना चाहिए, अगर डिवीजन आता है तो आप कन्वर्ट कर लो। अच्छा, एक नंबर और लेते, 22/7, है ना। ये बहुत प्यारा नंबर है ना आप लोगों के लिए, तो इसीलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देते 22/7। आप मुझे बताएंगे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो 2/5 क्या करना है भाई? 2 को 5 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कहाँ हो रहा है? डेसिमल लेना पड़ेगा, जीरो लगाएंगे यहाँ पे। 5 4 जा 20, डिवाइड हो गया। अब मुझे बताएं कितना आया? 0.4। कन्वर्ट तो हो गया डेसिमल फॉर्म में। अब मुझे बताओ टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो, डेसिमल के बाद फिक्स वैल्यू आ रही है, तो ये कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग मतलब शांत हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3/8। 3 को डिवाइड करेंगे 8 से, फिर से वही डेसिमल लेना पड़ेगा, जीरो। 8 4 जा, मतलब 8 का टेबल इतना पढ़ो कि 30 से ज्यादा ना होता है। तो 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 जा 24, 6 बच, फिर जीरो लिए,
8 7 जा 56, 8 7 जा 56, कितने बचे 4, फिर 0, 8 5 जा 40। तो मेरे पास ये क्या आया 0.375। ये भी कैसा आया टर्मिनेटिंग आ गया, ये भी कैसा आ गया टर्मिनेटिंग आ गया। क्लियर है, कितना आसान है। एक और क्वेश्चन करते हैं। थ्री से डिवाइड करो तो डेसिमल 0, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा। बेटा अभी ऐसे तो ये हमेशा चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। तो ये 1/3 किसके बराबर आया 0.3333। तो ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, अशांत हो गया। रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया रिपीटिंग हो गया, रिकरिंग हो गया। तो जब जितने नंबर रिपीट हो रहे तो बेटा ध्यान देना, इसको 0.3 पर बार लेते थे, जितने नंबर रिपीट हो रहे थे उस पर बार लगाते थे। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ गया। ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्लियर है। अब 22/7 ले लेते हैं, अब कर दू इसको। 22/7 करते हैं। 22/7, 3 7 3 जा 21। एक डेसिमल लिया, डेसिमल लेंगे तो क्या करना है 0 लगा दें। 1 टाइम जाएगा 3 बचेगा, 0 लगाए। कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स में 28, माइनस करेंगे 2 बचेगा 0, 2 टाइम्स में 14, 6 बचेगा 0 लगा देंगे। कितनी टाइम में 8 टाइम में 56, 4 बचेगा 0 लगा देंगे। 5 टाइम्स में 35, 5 बचेगा, है ना। 5 को इधर इधर कर लेते हैं सर, 5 टाइम्स 5 को इधर ले दिया ना, 5 आया था अपने पास, 0 लगा देते हैं। कितने टाइम में जाएगा 7 टाइम्स में 49, 1 बचेगा 0 लगा लेते हैं। कितने टाइम में जाएगा 1 टाइम, कितना आ जाएगा 7, 3 बचेगा 0 लगा देंगे। कितने टाइम्स में जाएगा 4 टाइम्स 28, कितना बचेगा 2, 0 लगा लेते हैं। 2 टाइम्स में 14, कितने टाइम्स में जा रहा है 6 बचेगा 0 लगा देंगे। 8 टाइम्स में जाएगा 56, 4, फिर 0 लगा देंगे यहाँ पे। 5 टाइम्स में जाएगा 35 माइनस 5, 0 लगा देंगे। 7 टाइम्स में जाएगा 49, ऐसे चलता रहेगा। देखो ये नंबर 22/7, हमने इसको, मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन याद है, मैंने पूछा था पाई को आप लोग 22/7 लिखते हैं, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, तो इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन क्या इसकी वैल्यू है नहीं है। नंबर एग्जैक्टली मैच नहीं होते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं, इसीलिए हम ये 1/4 तक तो वैल्यू मैच कर जाती है, इसीलिए हम उसको 1/4 तक ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3.142857। और फिर देखो फिर से नंबर रिपीट होने लगा ना, तो इस पे बात लगा देंगे। ये है बेटा 22/7 की वैल्यू, याद होना चाहिए, है ना। क्लियर है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर है, कैसे कन्वर्ट करते क्लियर है, पी बाई क्यू को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है क्लियर है आप सभी को। अब हम डेसिमल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में चलेंगे। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा।
यहाँ तो डेसिमल का किए ना पूरा का पूरा। अगर आपको डिवीजन आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू पी बाई क्यू, डेसिमल इनटू पी बाई क्यू। 0.3, 0.125, 0.46, 0.3 बार, 0.4 बार, 0.5 बार, 0.25 बार, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। पहले हम इनको देखते हैं, तीनों क्वेश्चन को। 0.3, 0.3 लिखा, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो आपको पता है कि नीचे एक तो हमेशा ही रहता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है, सभी को। अब क्या करेंगे, डेसिमल को जैसे ही हटाएंगे, डेसिमल के बाद देखो कितने नंबर है, एक ही डिजिट है। जितने डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद उतने जीरो हमें डिनोमिनेटर में 1 के साथ लगा देने होते हैं। तो यहाँ पे कितने, एक ही डिजिट है तो एक जीरो लग जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3/10। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हो खत्म, हो गया सवाल। अब इसको कर लेते हैं 0.125, तो हमने लिखा 0.125, हमें ये भी पता है इसके नीचे 1 रहता है। डेसिमल को हटाएंगे, कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 डिजिट आ रहे हैं, 3 जीरो लगा दो। अब क्या ये बताओ मुझे, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है, तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। तो आप इसको क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 होंगे। 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 1000 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कैसे किया, ऐसे किया कि इसको लिखिए 10 इंटू 10 इंटू 10, और एक 10 होता है 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 हो गया। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2 2 जा 4 2 जा 8। अरे कई लोग क्या और महान होते क्या कर देते हैं, 2 और 2 4 और 2 8, नहीं 2 और 2 4 और 2 6 हो गया, 6 आ जाता है उनका आंसर। मल्टीप्लाई करना है महाराज, मल्टीप्लाई, 4 4 2 जा 8, ऐसे ऐसे नहीं, 2 2 जा 4 और 4 और 2 6, ऐसे नहीं, जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई, तो 1/8। क्लियर है? अब 0.46, तो 0.46 लिखा, अपॉन में 1, डेसिमल हटाया 2 जीरो, तो डिजिट थे 2 जीरो आ गए, तो 46/100। क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आता ही है, 2 इंटू 23, ऐसे पिनपिनियां भी आती हैं बीच बीच में। 100 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे किया ना अपन लोगों ने, 2 से 2 कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ऊपर आ गया 23 और नीचे आ गया 50। कौन सा 5 बना रहे, मैं भी पता नहीं कौन से लोग में चला जाता हूँ बीच बीच में। ये क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हम लोग जो टर्मिनेटिंग वाले थे उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग वाले, इसको मैं आपको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, इसके साथ साथ में आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ गया तो बात सॉल्व थोड़ी ना करेंगे यार, है ना। तो हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे साथ में, जिसमें ऑब्जेक्टिव आपका इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, करते हैं सॉल्व। ये क्यों मिटाया मैंने, देखा बेटा, फ्यूज हो गया मेरा काम। 0.3 बार, 0.3 बार कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमारी सुमन कर देती, पता, पर सुमन का ना दिमाग खराब हो चुका है आजकल, बेचारी कुछ भी सॉल्व नहीं कर पा रही है। चलो, पर हम तो कर सकते हैं ना, सॉल्यूशन देखो।
तो इसको हमें अज्यूम करना पड़ेगा। इसको हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, बताओ क्या अज्यूम करना? सुमन 60 अज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी। इसको x अज्यूम कर लेते हैं, तो लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.3। अब बार का मतलब बार 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 बार, है ना? बार का मतलब क्या था? रिपीट, जो नंबर रिपीट कर रहे हैं वो लिख दो। 0.3 बार बार बार, नहीं मतलब बार बार आ रहा है ना, इसलिए बार 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 मत लगा देना कि आपने बोला बार बार। तो x इज इक्वल टू 0.33333। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर? अब देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे थे? एक नंबर रिपीट हो रहा था। जब एक डिजिट रिपीट हो रहा होता है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि हम चाहते कि एक डिजिट इधर आ जाए, डेसिमल के किधर आ जाए? लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। अभी करने के बाद में ना हिंदी में भी लिख दूंगा, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट बन जाएगा। समझ तो आपको आ ही जाएगा वैसे। ठीक, तो इधर पे क्या आ जाएगा बेटा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3.33333 एंड सो ऑन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। देखो सारी कलाकारी ना यही के बाद शुरू हो जाती है भाई। अब क्या करना है? 2 से 1 को डिवाइड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या थी? 10x इक्वल्स टू 3.333333 सो ऑन। इक्वेशन 1 क्या थी? x। अब सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस 10 में से x जाएगा, कितना बचेगा? 10x में से x एक x चला गया, कितना बचा? बस यहीं पे तो फ्यूज होना बेटा। जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 है। क्या है यहाँ पे? 1। तो दिखे चाहे ना दिखे। अपने आप को कभी देखा है क्या? आईना हटा दो, शीशे को हटा दो, मोबाइल हटा दो, अपने आप को कभी देखा है? नहीं देखा। तो ऐसी बेचारा 1 है, वो 1 दिखता नहीं है, तो इधर है। तो 10 में से 1 लेस होगा तो कितना आ जाएगा? 9। और x तो लगा नहीं है भाई। 3 में से 0 गया और बाकी ये तो कैंसिल आउट हो गई, तो 3। फिर बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, है ना? तो हम इसको अलग से ही लिखेंगे। 9x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू क्या लिखना है? 3/9। अब यहाँ पे कई लोग क्या कर देते हैं? वो लिख देते हैं 9/3। अपने आप उनका अलग ही रूल चल रहा होता है, है ना? ऐसे भी लोग होते हैं कुछ कुछ। तो ऐसे मत करना, तुम उनमें से नहीं हो। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/3। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/3 हो गया सॉल्व बेटा, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट कह रहे थे आप, तो कह रहे थे शॉर्टकट बताओगे, शॉर्टकट बताओगे। पहले एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, कर दोगे? चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले हिंदी में लिख देता हूँ, क्या लिखना है उसमें। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? लेट की जगह माना लिख देना। यहाँ पे ऐसे लिखोगे 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 10 से, इसको रफ ही कर देते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने। फिर क्या लिखोगे यहाँ पे? समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, हो गया। फिर तो बस कुछ है ही नहीं हिंदी में लिखने के लिए, ना इंग्लिश में लिखने के लिए कुछ। मैथ में क्या ही लिखोगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 0.4 पे। तो क्या करना है 0.4 पे, बताओ। 0.4 है तो हम क्या करेंगे? चलो रफ कर देते हैं इसको, है ना? ऐसे लिख देते हैं, इसको हटा ही देते हैं ना।
तो 0.4 पे बार, तो ये क्या हो जाएगा 0.444444 इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे, एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 10 बोथ साइड्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.4444 इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे, तो 10x बराबर 4.444444 जरा जगह x इक्वल टू 0.44444 सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 1x जाएगा तो 9x हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा 4, तो 9x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/9। हाँ तो बच्चों हमने अभी सॉल्व किया था 0.3 और 0.4, है ना। तो मेरे प्यारे स्कूलर्स को ये तो समझ में आ गया 0.3 को कैसे सॉल्व करना है, 0.4 को शायद 0.5, लेकिन बोलो आपने तो शॉर्टकट बताया ही नहीं। हाँ तो उल्लू बना दिया मैंने, नहीं नहीं उल्लू नहीं बना, बता, है ना। उल्लू तो रात में आते हैं, नहीं देखे क्या उल्लू, बड़े बड़ी आंखों वाले, हमारे घर के सामने बैठा था। चलो देखो 0.3 पे बात, शॉर्टकट है बेटा, बहुत आसान है। देखो यहाँ देखना कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर, जो नंबर रिपीट हो रहा होता है वो ऊपर लिख दो, है ना। और डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है तो एक 9 लगा दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, 3 बन जा 3 3 जा, आंसर कितना आ गया 1/3 हो गया। अगर मुझे 0.4 को लिखना है तो 4 रिपीट हो रहा था 4 लिख दिया, एक डिजिट था एक ही था तो कितना लिख देंगे 9, आंसर हो गया 4/9, हो गया सवाल। कैसा है, मजेदार, क्लियर है सबको। क्या करना होता है, 0. जैसे 0.5 पे बार है तो जो नंबर रिपीट हो रहा है वो उधर लिख दो, कितने हो रहे थे एक ही हो रहा था तो एक 9 आ जाएगा, हो गया खत्म। अच्छा अगर लिखा 0.42 पे बार, अब दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो जो नंबर रिपीट हो रहे उधर लिख दो, दो नंबर रिपीट हो रहे थे तो 2 9 लगा दो, आंसर हो गया खत्म, हो गया आंसर आ गया। सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा देखते हैं आज अपने आप को प्रूव करेंगे हम, प्रूव तो करना पड़ेगा ना, प्रूव तो करना ही पड़ेगा, कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं, देख लिखा रहने देते हैं। 0.42 पे बाहर है ना, इसको क्या मान लेते हैं x, x इज इक्वल टू 0.42424242। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा 100x बराबर 42.42424242 है ना, क्लियर है, 4242 लिख दिया। ये हुई इक्वेशन 1, ये हुई 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 100x इक्वल्स टू 42.424242, यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 0.424242 माइनस कर दो, 99x इज इक्वल्स टू 42, तो x इज इक्वल्स टू 42 बाय, देखा समझ आया। तो इस तरीके से हमारी ट्रिक काम करेगी, ट्रिक ब्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक ही है वैसे तो, ठीक है समझ आई बात। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और जो आप सॉल्व करना, 0.31 पे बार, 0.1321 पे बार, 0.
519 पे पास। अब एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर ये कन्वर्जन हो जाएगा कंप्लीट अपना। इसका आंसर बताओ, 312/999। इसका आंसर 31/99। इसका मतलब 519/999। देखा कितना ओरल 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 सॉल्व हो गए क्वेश्चन, ओरल ओरल ओरल। ठीक है, अब क्वेश्चन है मेरे पास 0.123, लेकिन 23 पे बार। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। अब कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। तो इसको सॉल्व करने का बहुत बेसिक सा तरीका क्या है, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन हो तो जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है उसको डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड ले आओ पहले, उसके बाद सॉल्व करो, उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 मानो। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को इधर लाना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.123 पे, तो पहले इसको इधर लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक डेसिमल ही तो हमें आगे पहुंचाना है इसको, है ना। जब इसको आगे पहुंचाना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 10। तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो जाएगा, 10s इज इक्वल्स टू 1.23 पे बार। तो 10x इज इक्वल्स टू 1.23 23 23। अब रिपीटिंग कितने नंबर हो गए, दो, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100। इक्वेशन, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 माननी है ना, क्योंकि डेसिमल से उस तरफ आ गया ये बात। तो ये तो हो जाएगा 1000x बराबर 123.232323। इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा, 100x 1000x इज इक्वल टू 123.2323 सो ऑन। इधर कितना आ जाएगा, 10x इक्वल्स टू 1.2323 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस तो हो जाएगा 990x, इधर पे कितना आ जाएगा 122, तो x बराबर हो गया 122/990 आंसर। लेकिन आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा बताओ, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 61, इसको करोगे तो 2 इंटू 4 9 5, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 61/495। तो इस तरीके से हमें इसको कन्वर्ट करना होता है। क्या तो इसका भी कोई ट्रिक होती है क्या, होती है, होती है, क्यों नहीं होती है। देखिए, अगर मुझे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल ये नंबर कितना है 123, तो नंबर माइनस क्या करना है, नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर। क्या माइनस करना, नॉन रिपीटिंग नंबर। नंबर में से टोटल जो डिजिट्स हैं, टोटल जो नंबर है उसमें से नॉन रिपीटिंग नंबर को माइनस करना है। ठीक है, फिर नॉन रिपीटिंग नंबर कितने, तो 9 उतनी बार लिखना है जितनी बार नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे। 9 कितनी बार लिखना है, जितनी बार रिपीटिंग नंबर होंगे। तो 9 रिपीट करना है कितनी टाइम्स, रिपीटिंग टाइम्स। ये एन क्या है, रिपीटिंग नंबर को बताएगा, रिपीटिंग नंबर। और जीरो लगाने, अब इसमें जीरो कितने लगाने होते हैं, जितने नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। एम, एम क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर।
एम क्या है? नॉन रिपीटिंग नंबर। तो पी बाई क्यू की फॉर्म क्या बनेगी? नंबर कितना था? 123 माइनस नॉन रिपीटिंग कितना है? 1 अपॉन में 9 कितनी बार लिखना है? रिपीटिंग नंबर कितनी बार आ रहे? 2 बार, तो 9 9। और नॉन रिपीटिंग नंबर कितना है? 1, तो 1 0 लगा दो। तो आंसर आ गया 122 अपॉन में 990। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, ओरली करना है अब लेकिन, है ना? अच्छा, इसी का यूज करते हैं, ठीक है। 0.25 पे बार, ठीक है, 5 पे। तो नंबर कितना आता ना? 25। शॉर्टकट है बेटा, शॉर्टकट, शॉर्टकट। नंबर कितना है? 25। नॉन रिपीटिंग नंबर घटाना है 2 अपॉन में रिपीटिंग नंबर कितने हैं? एक ही है, 9 लिख देना है। नॉन रिपीटिंग कितना है? 0 लगा देना है। तो 23/90 आप सॉल्व कर लो, कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? 0.2354, कुछ भी लिख दो यार, जो तुम्हें लिखना हो, जो मर्जी लिखना हो, है। अब इतने बड़े नंबर को तो सॉल्व करने में तो दिमाग खराब हो जाए। अपने फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तब काम में आएगा। अब आएगा, देखो ध्यान से। नंबर कितना हो गया? माइनस किसको करना है? नॉन रिपीटिंग को। 3 2 4 5। कितने नंबर हो रहे टोटल मिला के? रिपीटिंग वाले, रिपीटिंग वाले कितने हो रहे? रिपीटिंग वाले 3, तो 3 बार 9 लगा दो। नॉन रिपीटिंग कितने? 4 4 0 लगा दो, घटा दो। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, बाकी बच गए 3 2 4 अपॉन में 9 9 9 4 बच गए। आंसर हो गया। तो कैसा भी नंबर हो, अब आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? इजी है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।